नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और इस मौके पर मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन और कई जवान शहीद हो गए हैं। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर की है और इसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिससे कि पूरा देश दुखी है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने सिर्फ एक दिन पहले ही इस रैली के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कुछ ही समय में इतने लोग जंतर मंतर पर एकत्रित हो गए। इससे पता चलता है कि हमारे लोग कश्मीर के हालात से कितने परेशान हैं। 1990 के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडित परेशान हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से कश्मीरी पंडित वापस आए थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज वहां की जनता काफी चिंतित है। भाजपा सरकार कश्मीरियों को अपनी आवाज भी उठाने नहीं दे रही। आज ऐसे वक्त में सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। भाजपा से वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन रही। भाजपा उन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। भाजपा के पास उनके लिए किसी तरह की योजना नहीं है। अब कश्मीर एक्शन मांग रहा है। जनता जानना चाहती है कि आप एक्शन क्या कर रहे हैं। बहुत मीटिंग कर ली भाजपा ने, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है इसका जवाब नहीं दिया। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर कुछ गेस्ट मौजूद हैं। हम आपको रूबरू करवा देते हैं उनसे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, आ रही है जी। क्या कहेंगे आप, एक नया कश्मीर और पुराना जिहाद, जिस तरीके से ये चल रहा है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं कश्मीर में, इसका क्या जवाब आप देना चाहेंगे? विवेक श्रीवास्तव देखिए प्रिया जी, कश्मीर में जो तत्व सक्रिय है उनका कश्मीरियत से कोई वास्ता नहीं है। ये इस्लामिक आतंकवाद का एक चेहरा है और इस्लामिक आतंकवाद की चपेट में दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग है। उसी चपेट में हमारा कश्मीर भी है जी। आपने देखा होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले पूरा भारत इसकी चपेट में था। लखनऊ की कचहरी तक में बम ब्लास्ट होता था, फैजाबाद की कोर्ट में होता था, बनारस में होता था जी। आदमी सुबह निकलता था तो ये निश्चित होकर नहीं निकलता था कि शाम को सुरक्षित घर लौटेगा। पिछले 5 साल के जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा उसमें हमने आतंकवाद को समेट के जम्मू कश्मीर की सीमाओं में कर दिया और ये हमारे सामने लक्ष्य था कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सीमाएं सुरक्षित हो। चुनौतियां बहुत रही, ठीक है। इस काल में हमारा लक्ष्य है कि कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान समाप्त हो जी। हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। हमने जैसे ही काम चलाओ बहुमत मिला, संख्या बल की सहायता से हमने सबसे पहले धारा 370 समाप्त की। इस धारा 370 के बाबत वहां के अलगाववादी नेता तो जो बोलते थे, जो हमारे मुख्य धारा के जो दल थे वो भी उन्हीं की राग लाते थे। ये कहते थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा जी। उस 370 के जो खामियाजे कश्मीर को भुगतने पड़ते थे जी। दलितों को वहां पे मताधिकार नहीं था, बराबर का दर्जा नहीं था, भारतीय संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था, जो वहां की बहन बेटी भारतीयों से विवाह कर ले उसका संपत्ति में अधिकार चला जाता था, पाकिस्तानियों पे करती थी तो उसको पाकिस्तानी को वहां की नागरिकता मिल जाती थी। तो इस तमाम तरह के ड्रॉबैक थे जो पाकिस्तानी दामाद चले जा रहे थे, उस सारी चीजों पर ब्रेक लग गया। ठीक है। कुछ जो मुख्य धारा के दल अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। अभी पिछले समय आपने देखा होगा कि एनआईए के द्वारा जो टेरर फंडिंग पे कार्रवाई की गई, जो अच्छे चेहरे जो बना करके घूम रहे थे,
तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ जो हाथ मिलाते देखे जाते थे। इस तरह से उनका टेरर फंडिंग एनवायरमेंट उनको अदालत ने उम्र कैद तक की सजा सुनाई। हालांकि उसको फांसी से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जूझ रही, उसको कमर को तोड़ने का काम कर रही है। आतंकवादी अपनी भय को कायम रखने के लिए टारगेट किलिंग का काम कर रहे हैं। सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ठीक है विवेक थोड़े उनको मुठभेड़ में जन्म पहुंचाने का काम भी सेना हमारी कर रही है। और ये आतंकवाद, ये हैंड टू हैंड फाइट चल रही है, आमने सामने की फाइट है। इसके पहले ये टेररिस्ट आतंकवादी छिप करके लोगों की टारगेट किलिंग नहीं करते थे, ये सेना के छावनियों पर हमले करते थे, सेना के बड़े बड़े वाहनों को, दस्तों को टारगेट बनाते थे। लेकिन आज ये इक्के दुक्के करके, ये एक एक लोगों को टारगेट करके इस तरह से कर रहे हैं ताकि लोगों में भय व्याप्त हो। ये आतंकवाद के अंतिम दौर में पहुंचने का वक्त आ चुका है। सरकार इस पर निर्णायक लड़ाई के चक्कर में आ चुकी है। ठीक है विवेक, और जो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने सिवाय देश में अराजकता के सिवा कुछ नहीं दिया। उनके खुद के नेता दिल्ली में दंगों में शामिल रहते हैं। उनकी ही अभी सरकार बनते पंजाब में एक बड़े नेता की हत्या हो जाती है। क्या किसान हम सुरक्षा हटाने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किए थे? भैया जी, सुरक्षा संवेदनशील विषय है, इसके फैसले राजनीतिक दलों के कार्यालयों में नहीं होते। इसके लिए तमाम प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, जिनकी लोग बैठ करके किसी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा दी जाए या न दी जाए, कितने वापस ले जाए, इसका थ्रेट के आधार पर मूल्यांकन करती है। ये फैसले राजनीतिक दलों के कार्यालय में होने लगेंगे तो सारे विरोधी दल के नेता खत्म हो जाएंगे। जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन जिस तरीके से हालात जो कश्मीर में हो रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको संभाल नहीं पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी भी अब उतर आई है और जंतर मंतर पर जिस तरीके से जन आक्रोश रैली निकाली, वहां पर भी यही बात अरविंद केजरीवाल ने कही कि अब भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो रही है, कोई हालात जो हो रहे हैं वो संभाल नहीं पा रही। और इसी को लेकर उन्होंने बहुत सी चीजें भी कही है, सुना भी देती हूँ आपको। मन से हम 4 मांग करते हैं। सबसे पहले भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं और हमारी फौज के लोगों को शहीद होने से, उनके कत्लेआम को, उनके नरसंहार को रोकने की क्या योजना उनके पास है, क्या प्लान है आपका क्या एक्शन प्लान है, देश के सामने रखो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है तुम्हारे पास कुछ प्लान है कि नहीं है। दूसरी चीज, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुमने बॉन्ड साइन किया, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। तीसरी चीज, इनकी आज जितनी भी डिमांड है, कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी जितनी भी डिमांड है वो सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और चौथी बात, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब और दूसरा, कोई भी कश्मीरी पंडित का वहां पे कत्ल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुना विवेक श्रीवास्तव जी, किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि जो हालात बन रहे हैं अब नहीं संभाले जा रहे भारतीय जनता पार्टी से। देखिए प्रिया जी, बहुत अच्छा होता है ये रैली अरविंद केजरीवाल जी घाटी में करते, वहां जाके करते, लाल चौक पे करते, तो इससे बहुत अच्छा संदेश पाकिस्तान को भी जाता और कश्मीर की घाटी के लोगों को भी जाता। लेकिन ये गाल बजाने वाले लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है, दिल्ली में बैठ के इस तरह की नौटंकी करेंगे। आप कहते हैं प्लान लाइए, दीजिए, प्लान किसको दे दें? प्लान सार्वजनिक करेंगे, टेररिस्टों के पास प्लान चला जाएगा, दुश्मनों के पास प्लान चला जाएगा देश के, उस प्लान की गोपनीयता फिर क्या रह जाएगी? फिर बार बार कहता हूं कि ऐसे संवेदनशील विषयों की चर्चा इस तरह के प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकती। वो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो देश की सुरक्षा के लिए संवेदनहीन है। उनको नहीं मालूम कि सुरक्षा कितना गंभीर विषय होता है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी,
सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ जुड़े, उनके पास आना चाहूंगी। सैयद मोहम्मद तकी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाएं हो रही हैं, जो हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष अब बोलने उतरा है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जंतर मंतर पर जन आक्रोश रैली निकाल रही है, अब इस तरीके की बातें सामने आने लगी कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अब इसको राजनीति में लिया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ जंतर मंतर पे ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में और राजस्थान में और पूरे प्रदेश में जो है इसके ऊपर प्रदर्शन किया है। और कश्मीरी पंडित पिछले कुछ महीनों से दहशत में है। 22 दिनों से, पिछले 28 दिनों से लगातार कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आश्वासन देती थी, मोदी जी के आप बयान सुन लीजिए 2013 के चुनाव के दौरान, जो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है RDX कहां से आया, पाकिस्तान के अंदर बम कहां से आया, ये तो मतलब पाकिस्तान के अंदर कश्मीर नहीं है, तो हम ये बताइए हमारे कश्मीर के अंदर कहां से आया। तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाब दें कि कश्मीर के अंदर, भारत की सीमा के अंदर जो है वो कहां से माइंस आ रहे हैं, कहां से बम आ रहे हैं, कहां से हथियार आ रहे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। आज यही जो है खुद उसके ऊपर पूरी तरह से घिरे हुए हैं। और ये कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जो है वो तो बीजेपी ने उठाया था, लेकिन बीजेपी खुद इसमें पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है और घिर गई है। अगर ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे की वजह से लोगों को समझ में आ गया है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन की वजह के पीछे कौन से लोग थे। आपको देखना पड़ेगा, जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे 1991 में, तो उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? उस वक्त केंद्र में जनता दल की सरकार थी, VP सिंह की सरकार थी। और वहां पे जो गवर्नर थे वो जगमोहन मल्होत्रा थे, जो जनता दल के द्वारा बीजेपी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। और वहां पे जब पलायन हुआ तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए, और उनके पलायन करने पे इन्होंने, बीजेपी ने जो उनको समर्थन दे रही जनता दल को, कभी भी समर्थन वापस नहीं लिया। उन्होंने समर्थन वापस लिया जब लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को जो है लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक लिया था, उसके बाद उन्होंने उनसे समर्थन वापस किया। अगर ये कश्मीरी पंडितों के लिए संवेदनशील होते, तो जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, जब सरकार थी VP सिंह की, जो इनकी समर्थित सरकार थी, उस वक्त ये वहां समर्थन वापस ले सकते थे, इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। ठीक है, तो ये कश्मीरी पंडितों के, सुन लिया, कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को सिर्फ भुनाना चाहते हैं, संवेदना उत्पन्न करना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट डालना चाहते हैं, हिंदुओं को अपने पास करना चाहते हैं। इनको कश्मीरी पंडितों से कोई हमदर्दी नहीं है। कश्मीरी पंडितों की तो कोई पिक्चर बनाई जाती है, वो पिक्चर करोड़ों रुपए कमा लेती है, उसको टैक्स फ्री किया जाता है। प्रधानमंत्री जी बैठ के देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद जाएं, ये उन्होंने कहता केजरीवाल जाए ना, प्रधानमंत्री जी खुद जाए कश्मीर में और वहां पे 3 महीने रहें और कहें कि हम 3 महीने के अंदर कश्मीरी पंडितों का निवास वहां करवाएंगे, और जब तक निवास नहीं करवाएंगे हम वापस नहीं आएंगे। ये प्रधानमंत्री जी कहें, या प्रधानमंत्री जी वहां पे मंत्रालय बनाए कश्मीरी आवास के लिए, वहां जम्मू कश्मीर में जिसने गंगा की सफाई के लिए उमा भारती को बनाया था, एक मंत्री मंडल बनाया था, उनको मंत्री बनाया गया था, और गंगा साफ नहीं हुई, और उसके बाद उस तरह वहां भी बनाए। लेकिन ये सब ये काम नहीं करेंगे। इनको सिर्फ जो है इस मुद्दे को, जख्मों को हरा करना है, ताकि इसके नाम पे ये वोटों का ध्रुवीकरण कर सके, हिंदुओं का वोट अपनी तरफ कर सके, देश को 20% में 80% में बांट सके, और इनकी सत्ता कायम रह सके। इनके पास कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है। आप देखिए, जब से आर्टिकल इन्होंने धारा 370 हटाई है, जब से ये प्रकरण वहां और बढ़ गए। इन्होंने कहा था धारा 370 हटाने के बाद ये वहां पे चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है दैनिक भास्कर अखबार में चल रहा है, वो बता रहा है कि जब से वहां पे धारा 370 लगी है, पुलिस का दखल कब हो गया है। पहले सूचनाएं इंटेलिजेंस पुलिस के जरिए आती थी, अब पुलिस वहां पे काम नहीं कर रही है, केंद्र एजेंसियां काम कर रही है, तो उनके पास सूचनाएं नहीं आ रही है। कश्मीरी पंडित खुद ही गुहार लगा रहे हैं कि पुलिस के पास सुरक्षित है, लेकिन जब से आर्टिकल 370 लगा है, हमारी सुरक्षा कब हो गई है। और बहुत से लोग वहां पे कश्मीर घाटी को छोड़ के चले गए हैं। आप बताइए, निजी आवास में 4700 लोग रह रहे थे, अब वो जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो गए, 3500 लोग जम्मू कश्मीर चले गए। और अन्य हिंदू जो 3000 रह रहे थे, उसमें 2500 लोग चले गए। श्रीनगर शहर में 500 परिवार थे, वहां 340 परिवार रह गए। गांधरबल में 80 परिवार थे, वहां 50 परिवार रह गए। आनंदनाग में 350 परिवार थे, वहां से 15 परिवार रह गए। बारामूला में 350 परिवार थे, वहां भी 300 लोग जम्मू चले गए। पुलगांव में हर जगह से वहां लोग लगातार प्रयाण कर रहे हैं, और पुलिस जो है उसकी वहां पे जो है इनके लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रोक रहे हैं कि कश्मीरी पंडित ना जाएं। जो भी लोग वहां रुके हुए हैं, वो पुलिस दबाव के अंतर्गत, इनकी सरकार के दबाव के अंदर उनको जबरदस्ती रोका गया है। बहुत से लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सीना पीटती थी कश्मीरी पंडितों के नाम पे, आज वो कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है। और जो आर्टिकल 370 इन्होंने हटाया है, और ये आर्टिकल 370 को ये एक मुस्लिम एंगल दिखाते हैं उसके अंदर,
कि काशी में जो मुसलमान है उनको फायदा हो रहा है। इनकी जानकारी के लिए इनसे पूछे, आर्टिकल 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके कहने पे लगाया था? कश्मीर के राजा हरि सिंह के कहने पे उनके वहां पे आर्टिकल 370 लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन चाहिए। और अगर यहाँ बाहर के लोग आ जाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी को हथियार लेंगे, खरीद लेंगे, और यहाँ कश्मीरी की जो है वो गरीब रह जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। वो सबके लिए, उनके लिए प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी बहुत थी राजा साहब की वहां पे, राजा हरि सिंह, उनके वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो पंडित थे, आर्टिकल 370 लगाया था कि उसको हटा के कह रहे हैं कि बस सीना ठोक रहे हैं, उसको मुसलमानों जोड़ रहे हैं। तो ये जो काम करते हैं वो धर्म का चश्मा लगा के करते हैं, यह चीज को धर्म के एंगल से देखते हैं। ये उसकी वास्तविकता को उसके अंदर नहीं जाते, वो कहाँ से चीजें शुरू हुई, कैसे हुई, किस तरह से की गई। ठीक है सर, मैं मतलब कि विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, इन्होंने बहुत सी बातें कही, इनका तथ्यात्मक रूप से सत्य से कोई संबंध नहीं। अरे हिस्ट्री में लिखा हुआ है, आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए। कश्मीरी तथ्यात्मक कैसा करते हैं ये? कश्मीरी पंडितों की हत्या का सिलसिला 89 में तब शुरू हुआ जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और 2 दिसंबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार सत्ता में आई थी, 2 दिसंबर 89। पूरे आप देख लीजिएगा कि कत्लेआम का सिलसिला कब शुरू हुआ है। इनका ज्ञानवर्धन हो जाएगा हमारे मित्र का। 1990 जैसे हालात वापस आ गए, ऐसा क्यों कहा जाता है? 1990 में किसकी सरकार थी? क्यों नहीं कहा जाता 1988 से हालात वापस आ गए? मुझे आपने बोला, मैंने बहुत दृढ़ता से समय मान करके प्रिया जी से बात रखी है। आप देख लीजिए कश्मीर में जो प्रमुख हस्तियों की हत्याएं हुई, किस सन हुई, आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। पर उनके कश्मीरी पंडितों के या कश्मीरी हिंदुओं के कर लीजिए जो प्रमुख चेहरे थे, उनकी हत्याकांड का सिलसिला शुरू हुआ है 89 में। 1990 में ठीक है, जब बीपी सिंह की सरकार थी, तो रूबिया शहीद के अपहरण के बाद ये पलायन शुरू हुआ बड़े पैमाने पे, और स्थिति ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वहां पे जगमोहन जी को गवर्नर बना के भेजा गया स्थिति को संभालने के लिए जी। और हम बार बार कहते रहे कि देखिए धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए नासूर है। हम इस विषय का तब से विरोध करते रहे जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी, जब भारतीय जनसंघ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से हम इसका विरोध करते रहे, और इसी के विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर गए। झेलम क्रॉस करने पे शेख अब्दुल्ला ने उनको गिरफ्तार किया और उसी जेल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और हम इसको तब से अपने एजेंडे में लेके चल रहे थे। जब हमें मौका मिला, हमने धारा 370 समाप्त किया। 370 समाप्त करने का प्राय है कि जो पाकिस्तानी दामाद आया करते थे जम्मू कश्मीर में, उसका आगमन बंद हो गया। वो दामाद केवल शादी करने नहीं आते थे, वो असलहे गोले बारूद भी लेके आते थे और हिंदुस्तान के नागरिक बन करके आतंकवाद का काम करते थे। वो बंद हुआ। टेरर फंडिंग में आपने देखा कि हम लोगों ने पिछले दिनों कितनी कड़ी कार्रवाई की है। जिन नेताओं के साथ प्रधानमंत्री हाथ मिला करके डिनर लेते थे, उन नेताओं को उम्र कैद की सजा अदालतें सुना रही है। ये अदालतें सुना रही है भाजपा सरकार। इसको बस जोड़ के देखिएगा, ये भारत की जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस पे कार्रवाई करके न्यायपालिका के दायरे में उनको सजा हो रही है। बहुत विशेष विषय है। इनको जो बाकायदा टीवी चैनलों पे खुलेआम कहते थे कि मैंने उनकी भारतीय सैनिकों की हत्या की और बड़े गर्व से बताते थे, आज वो सजा काट रहे हैं, बिगड़े हुए हैं। अब रही बात जो आतंकवाद जिस तरह से टारगेट किलिंग कर रहा है, टारगेट किलिंग प्रिया जी व्यक्ति तब करता है जब उसकी ताकत कम हो जाती है, जब वो किसी सार्वजनिक संस्थान पर हमला करने की स्थिति में नहीं रहता। रंजिस्टर, जैसे इधर आप यूपी या अन्य तरफ देखते होंगे, रंजिस्टर हत्याएं किसी शासन काल में बंद नहीं होती। रंजिस्टर हत्याएं आपसी विवाद के कारण होती है और उस पर सरकार कार्रवाई करती है। ठीक है। इसी तरह से टारगेट किलिंग, आप किसी को मारने का मन बना लेंगे तो आप इस काम को करने में तब तक कामयाब हो जाएंगे जब तक वहां पे
बहुत ज्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट ना हो। फिलहाल जो भी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, सरकार उनको कार्रवाई के दायरे में ला रही है, उनको जानूं पहुंचाने का काम सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। सरकार की कार्रवाई जारी है। सरकार की बार बार अपील है, विपक्ष से भी अपील है कि ऐसे माहौल में भड़काने वाले बयान, बरगलाने वाले बयान देने से बचें। वहां जाएं, कश्मीरियों का हौसला अफजाई करें, उनको जूझने के लिए, उनको वहां रुकने के लिए प्रेरित करें। सरकार उनके साथ है, सारी सुरक्षा एजेंसियां उनके साथ हैं। आप इस माहौल को भयाक्रांत बना करके उनके पलायन को बढ़ाएं मत, उनको पलायन से रोकने की अपील करें। जरूरत हो तो आप रैली में जाएं, वहां रैली करें, उनके बीच जाएं, उनसे बातचीत करें। आज मैं बहुत उससे कह रहा हूं प्रिया जी, इसके पहले जब 370 हटाने का कार्यक्रम भारत की संसद में हुआ था, तो गुलाम नबी आजाद भी जाने के लिए घाटी बेचैन हो गए थे। एक वो आपके पश्चिम बंगाल के नेता हैं, वो वामपंथी नेता है सीताराम येचुरी, वो भी बेचैन हो गए थे जाने के लिए। आज अगर कश्मीरी हिंदुओं के साथ टारगेट किलिंग हो रही है, तो कोई विपक्ष का नेता आज घाटी में क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पे तो रैली की, घाटी में जाने में क्या दर्द है? आपको सरकार की सुरक्षा पूरी मुहैया है, आपको तमाम सिक्योरिटियां मिली हुई, आपको जाने में क्या दिक्कत है? आप जाइए, घाटी में बात करिए। अरे रैली नहीं करेंगे, मीटिंग तो ले पाएंगे, मान लीजिए ठीक है संख्या वाला आपको वहां नहीं मिल पाएगा, अपनी बात वहां जाइए, एक मैसेज दीजिए, विपक्ष के नेता के रूप में जाइए, वहां जाइए, जो बात हमारे विरोध में यहाँ करे वहां जाके कहिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, हम आपकी भाषा पे तो कोई सेंसर लगा नहीं रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तोहमत देने वाले लोग, एक कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई थी, उसको टैक्स फ्री करने में उनको दिक्कत हुई, जबकि वही लोग तमाम ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री करते देखे गए जिनका न सत्य से कोई सरोकार, न विषय से कोई सरोकार, केवल एक चिटपुट मनोरंजन की फिल्म थी, जो कश्मीर की फाइलों को आप खोल के दुनिया के सामने, देश के सामने ले आ रही थी, तो वहां की सच्चाई से दुनिया को अवगत करा रही थी। उनकी मदद में आप न खड़े हो सके। आपकी भावनाएं, आपने जिस तरह से खड़े भी नहीं हुए, विधानसभा में जिस तरह से आपने उस विषय का उपहास उड़ाया, वो भी दुखद रहा। उसके बाद आप इस तरह से घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। जब आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए, विवेक श्रीवास्तव जी, अब विपक्ष पर वो तो सवाल करेगा ही ना सर, जब केंद्र में सरकार आपकी है तो सवाल भी आपसे ही होंगे, नकारा नहीं जा सकता। एक मिनट बात सुन लीजिए। लेकिन ये जो टारगेट किलिंग की लिस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही, मैं आपको बताना चाहूंगी विवेक श्रीवास्तव जी। वीरेंद्र पासवान, बालकृष्ण भट्ट, सतीश सिंह, सुपेंद्र कौर, दीपक चंद्र, राहुल भट्ट, रंजीत सिंह, रजनी बाला, विजय कुमार, ये लिस्ट सर थम नहीं रही है। लेकिन किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी काम करेगी सर इस पर, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है मामला सर, रोकने की जरूरत है इसको। अगर अब विपक्ष पर अब इस तरीके की राजनीति फिर से शुरू हो जाएगी तो वही हालात जो पहले थे अब वही कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। प्रिया जी, बड़ा सवाल ये भी है कि कौन जानकारियां दे रहा है इन आतंकियों को? प्रिया जी, ये विषय राजनीति का नहीं है। देखिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उसकी तमाम लोकेशन, तमाम एक्टिविटी, उसकी पोजीशन तो नेट पे रहती ही रहती, हर जगह रहती है, और नाम से सबको पता भी चल जाता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा है। ये इसका कश्मीरियत से, वहां के विषय से कोई लेना लाता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा है जो हिंदुओं को टारगेट करके मारने की कवायद कर रहा है। और भारत सरकार इस विषय में पूरी तरह गंभीर है। जिस तरह से वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, आगे देखिएगा रणनीतिक रूप से सरकार भी इनको चुन चुन के निपटाने की जिम्मेदारी निभाएगी। ऐसा नहीं कि एक भी लोग बच जाएंगे। जो जिन हाथों में इस तरह के हथियार हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको जहन्नुम पहुंचने से उनके आका पाकिस्तान में बैठे लोग भी नहीं रोक पाएंगे। विषय ये है कि हमारा जो देश का विपक्ष है वो भी उनके सुर में सुर जब मिलाता तो कष्ट होता है कि जब इनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए तो ये भी विरोधी तत्वों के साथ खड़े होते हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। सैयद मोहम्मद तकी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, उनके पास आना चाहूंगी। सैयद मोहम्मद तकी जी, देखिए पिछले 8 साल से लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ। और वहां पिछले कुछ सालों से कोई
ये निर्वाचित सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपने उसको बांट दिया है। हाँ। उसको आपने लेह लद्दाख को अलग कर दिया है, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है और सारा कंट्रोल अब आपके हाथ में। उसके बाद भी आप इस तरह से रो रहे हैं अगर मीडिया के सामने, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि वाकई में कि आप गंभीर थे इसको लेके नहीं। पहले आप ही ने वादे किए थे कि हम केंद्र की सरकार के आप टारगेट करते थे, कमजोर सरकार है, आपके मंत्री केंद्र सरकार को चूड़ियां भेजते थे। अब क्या वक्त है आ गया कि बीजेपी की सरकार को, प्रधानमंत्री को भी चूड़ियां भेजे कि वो इतनी संपूर्ण बहुमत में आने के बाद भी इतना उनको जो बहुमत मिला है पिछले 30-35 सालों में किसी सरकार को नहीं मिला है। कांग्रेस भी आप देखिए पिछले लगातार 30 सालों से जब भी रही सरकार में, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। और जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन बीजेपी की कौन सी मजबूरियां हैं? बीजेपी को तो जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है और वहां राज्य में इस वक्त सरकार भी नहीं है। उन्होंने सरकार बर्खास्त कर दी, आपने महमूदा मुफ्ती के साथ सरकार भी बनाई, उसके बाद भी आप इसका कोई इलाज नहीं कर पाए। और आर्टिकल 370 के ऊपर आप हमेशा रोते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे, जबकि आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीरियत को बचाने के लिए वहां के तत्कालीन राजा जो थे, उन्होंने हरि सिंह ने जो है वो के विवेचना के बाद उन्होंने कहा था कि जब आर्टिकल 370 लगाया जाएगा तब हम कश्मीर को जो है भारत के अंदर मर्ज करेंगे, तब भारत के साथ आएंगे, भारत विलय करेंगे। इसी के ऊपर उन्होंने उसको भारत के साथ विलय किया था, क्योंकि उनको ये थोड़ा सा डर था कि भारत के लोग जो है कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन करेंगे। हाँ। इसलिए वो कश्मीर जो आर्टिकल 370 है वो सिर्फ किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं था, पूरे कश्मीर के लिए था, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। वो वहां के पंजाबी हिंदुओं के लिए भी था, वो वहां के कश्मीरी पंडितों के लिए भी था, वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी था, कश्मीरी सिखों के लिए भी था, वो कश्मीर लेह लद्दाख में रहने वाले लोगों के लिए भी था। हाँ। तो ये जो आर्टिकल 370 को लेकर भ्रम फैलाया जाता है बीजेपी के द्वारा, उस भ्रम को हमें रोकना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि आपने देखा आप नोटबंदी कर रहे हैं, आर्टिकल 370 लगा रहे हैं, जीएसटी आज तक जीएसटी कश्मीर में आप लागू नहीं कर पाए, वहां पे आप एक तरह की वित्त व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं एक तरह का वो करेंगे। जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट पे जो है पूरी तरह से फ्लॉप होती आई है, पूरी तरह से फेल आती आई है। आज ये बैठ के मीडिया के सामने अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं मजबूर है, हम लाचार हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। अरे 8 साल के से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कह दिए कि आप नहीं कर पाएंगे? हमारे पास क्या नहीं है कर पाना। हमने जो जनता के साथ झूठ बोला है, माफी मांग जनता से। आप ये 8 साल से जो बड़े बड़े दावे करते आ रहे हैं मीडिया के अंदर, सीना ठोक के जो बातें करते आ रहे हैं, आप उस पूरी तरह से उसमें फेल हो गए। कश्मीरी पंडित आज के बेचारे अपने आप को न कश्मीर में सही से रह पा रहे हैं, न जम्मू में सही से रह पा रहे हैं। आप घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज और अनुसूचित जाति जैसे श्रेणियों में तकरीबन 5,900 हिंदू कर्मचारी हैं, जिसमें से 1100 प्रेजेंट कैंपों में आवास में, जबकि 4700 निजी आवासों में रह रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद निजी आवास और कैंप में रहने वाले कर्मचारियों में से 80% कश्मीर छोड़कर जम्मू पहुंच गए हैं और जम्मू चले गए। हालांकि अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर के कैंप में कई परिवार पुलिस प्रशासन के पहरे के कारण निकल नहीं पा रहे, वरना वो भी निकलना चाह रहे थे। पुलिस अधिकारी कैंपों में नियमित दौरा चल रहा है, लेकिन ताकि पंडितों को दूसरे पलायन से रोका जा सके। हाल में ही उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले दल का हिस्सा रहे कश्मीरी पंडित ने कहा कि हम डिप्रेशन में हैं। एक कर्मचारी ने कहा 12 साल पहले आए थे, तब खुद को सरकार का एम्बेसडर मानते थे, पर लेकिन हमें स्वीकारा नहीं किया गया, हम फिर नहीं लौटना चाहते। कश्मीर में अमित जाडू बताते हैं निजी आवास वाले अधिकांश कर्मचारी जा चुके हैं, वहां से लोग जाना चाहते हैं और सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जब वो सरकारी आवासों में सुरक्षा नहीं दे पा रही जहां लोग रह रहे हैं, हाँ। तो जो निजी घरों में लोग रह रहे होंगे, जो आबादी के साथ रह रहे होंगे, वहां वो सुरक्षा क्या दे पाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हमने आज तक आपके लिए सिर्फ जो वादे किए वो सिर्फ वादे थे, हम उसको जमीन पे लागू नहीं कर पाएंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे फेल हो चुकी है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, जवाब दे रहे सैयद मोहम्मद तकी जी। विवेक श्रीवास्तव जी। रिया जी, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ना मैं रो रहा हूं, ना मैं इनसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। हाँ। 70 सालों से पाला गया नासूर आप 8 साल में खत्म करने की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, ये भी अपने आप में हास्यास्पद है। और बार बार इन्होंने जो महाराजा, अरे जब आप सत्ता में आए थे आप खुद ही कह रहे थे 100 दिन में ये कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, 1 साल के अंदर आर्टिकल 370 हटा देंगे। ये आप ही ने वादे किए, आप ही लोगों ने मारी थी। ये हमारे अल्फाज नहीं है, आप 2014-2013 की वीडियो जाके देख लीजिए। सैयद मोहम्मद तकी जी, बात तो सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी की। विवेक श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी करिए आप। प्रिया जी 70 सालों का नासूर 8 साल में ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं। दूसरी चीज, अरे हम अपेक्षा नहीं कर रहे सर, ये आपके दावे, हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, ये आपने कहा था।
बार बार महाराजा हरि सिंह का नाम ले रहे हैं, जबकि इन्हें मैं जानकारी बता दूं कि विलय के बाद में ये धारा 370 लागू की गई थी। ये शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की कॉन्फ्रेंसी से लागू हुई थी और 35 से तो पार्लियामेंट में भी नहीं प्रस्तुत की गई थी। ये सब तमाम चीजें हैं, इसको अध्ययन कर ले सकेगी तब इस पक्ष को रखे। रही बात बार बार इसको कहने की कि साहब आपने इन समस्याओं के 100 दिन के वादे किए थे, हमने हमारे एजेंडे में धारा 370 समाप्ति का विषय था, हमने वो किया। आज मैं आपके माध्यम से प्रिया जी इनसे पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी धारा 370 के पक्ष में है जो इस तरह की बातें कर रही है? क्या ये मानते कि धारा 370 कश्मीर के लिए अच्छा था? तो ये सारी चीजें इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। हाँ। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है। हाँ। हमारा मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह जुड़ा। इसके पहले भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में वो समरूपता नहीं थी जो होनी चाहिए। वहां पे दलितों को अधिकार मिले, बेटियों को अधिकार मिले, भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ, भारत की तमाम योजनाएं वहां पूरी तरह लागू होने लगी। हाँ। इससे समरूपता आई। आज जो कानून कन्याकुमारी में, वही कानून कश्मीर में लागू होता है। ठीक है, तो हम इससे प्रसन्न हैं। अगर इसका विरोध है तो ये बताएं कि क्या ये 370 के विपक्ष में है, क्या ये 370 को लागू करना चाहते हैं, क्या इनकी पार्टी का ये स्टैंड है? रही बात सुरक्षा विषय की, पलायन की, तो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। मेरा स्पष्ट निवेदन है, किसी को वहां से पलायन होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए तत्पर है। सरकार सुरक्षा कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। विवेक श्रीवास्तव, सुनिए, जिस तरीके से आप लगातार बात कर रहे हैं कार्रवाई की, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदू हैं, वो भी ये बात जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार, सर सुन लीजिए, किस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, क्योंकि हालात जो है ना वो वाकई में बेहद ही खराब है। और आपको लगातार हम लिस्ट इसीलिए सुना रहे हैं कि 1-2 की संख्या में नहीं सर, टारगेट किया जा रहा है। प्रिया जी एक बात कहना चाहता हूं जी, इन्होंने जो बात कही है आर्टिकल 370 को लेके, हाँ, तो विवेक जी को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है कि आर्टिकल 370 के बाद जो आप कह रहे थे हालात सुधरे, वो हालात सुधरे नहीं सुधरे। दूसरी बात, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, कुछ कश्मीरी पंडितों ने भी इसका विरोध किया था। इसको मीडिया में आवाज दबाई गई थी, उसको नहीं दिखाया गया था, मैंने देखा था। हाँ। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कश्मीरी पंडित भी इसका विरोध कर रहे थे। तो सरकार जो कह रही है कि आर्टिकल 370 के हम साथ हैं या उसके पक्ष में है, ये साथ में होने की या उसके विरोध में होने की बात नहीं है, ये हम जानना चाहते हैं। हाँ। अगर आर्टिकल 370 हटाने से पहले जो हालात थे, आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो हालात उससे खराब हो गए हैं, ठीक है, जवाब लेंगे। ठीक है, तो हटाने से देश को क्या हासिल हुआ, देश को क्या मिला? क्या कश्मीरी पंडित वहां स्थापित हो पाए? क्या उनको सुरक्षा मिल पाई है? आपने जो कुछ किया था, आपने ये आश्वासन किया था कि इसके बाद वहां कश्मीरी पंडितों का रहना आसान हो जाएगा, वो अपना जीवन आम आदमी के साथ रह सकते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने आर्टिकल 370 हटाया, आपने नोटबंदी कराई, आपने जनधन योजना लाई, उसके बाद जो सब चीजें उसका रिजल्ट क्या आया? ठीक है, तो जनता जानने की में है कि भाई हुआ क्या उसके बाद। ठीक है, ठीक है। और ये अभी भी कोई प्लान नहीं बता पा रहे कब तक, कितने सालों के अंदर तो कश्मीरी पंडितों को वहां बसा पाएंगे, कैसे बसाएंगे, वहां कैसे उनके घर बनेंगे, कैसे आश्वस्त कराएंगे। आज की डेट में मैंने आपको बताया, बहुत से लोग 80% कश्मीरी पंडित जो है वहां से निकल चुके हैं। वो डिप्रेशन में, वो परेशान है, उनको लगता है अगला नंबर उनका हो सकता है, उनको ये आश्वस्त नहीं कर पा रहे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पुलिस का साथ घटा है, जबकि हर सूचना पहले पुलिस के पास से आती थी, पुलिस के साथ कम हो रहा है। ये कश्मीरी पंडित डीडी वैष्णव का बयान है, ये उन्होंने बात कही है। हाँ, ठीक है, जवाब लेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से सैयद मोहम्मद तकी जी पूछ रहे हैं कि बात ये कही गई थी 370 जब हटेगा तो हालात जो है वो सुधर जाएंगे, क्या हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल प्रिया जी, 370 हटने के बाद वहां के हालात सुधरे हैं। हाँ। जो ये लोग स्यापा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको 370 हटने का दर्द है। ठीक है, इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। अरे हमें कश्मीरी पंडितों का दर्द है, हमें उनकी परेशानी का दर्द है, जो उनकी डेथ हो रही है उसका दर्द है, उनके परिवार खराब और उनका दर्द है। बात पूरी कर लेने दीजिए, आपने कश्मीरी पंडितों को हमेशा बुलाया, कैश कराया, राजनीति की उसके ऊपर। कश्मीरी पंडित घर का सवाल आप करे थे उसी का ही जवाब दे रहे हैं वो। इन्हें चुप कराना,
मुझे विषय रख लेने दीजिए, इनको फिर आप अलग से समय दे दीजिएगा, मैं इनकी बात का तो फिर जवाब दे दूंगा। हाँ देखिए प्रिया जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद क्या हालात सुधरे, बिल्कुल सुधरे। पहली दृष्टि तो ये है कि जो लोग विशेष दर्जे की आड़ में वहां खुलेआम घूमते थे, भारत का विरोध करते थे, वो भारत सरकार के पैसों पे पल रहे थे, पाकिस्तान से भी पैसा खा रहे थे, वो आज भारत की जेलों में है और तिरंगा लाल चौक पे लहर रहा है। जो लोग ये कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उनकी छाती पे तिरंगा लाल चौक पे लहरा रहा है। ये दृश्य है, इसको आप देखिए और दिखाइए। और ये स्पष्ट प्रमाण है कि वहां हालात सुधरे हैं। और ये टारगेटेड किलिंग केवल इसलिए की जा रही है कि कश्मीरी हिंदुओं में भय व्याप्त हो, वो पलायन हो और ये हो हल्ला हो, सरकार को घेरा जा सके। और विपक्ष इसमें सहयोगी बन रहा है। आवश्यकता आज विपक्ष के सरकार के साथ खड़े होने की है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े होने की, घाटी में जाकर रैली करने की है। जो जंतर मंतर जो लोग गाल बजा रहे हैं, इनको घाटी में जाना चाहिए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, जंतर मंतर पे बाद में चले जाएंगे। अभी आपने बोला कि 370 हटने के बाद जो माहौल था वो सुधर रहा है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है उसको क्या कहेंगे आप? इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देंगे? जी क्या फिर से प्रश्न दोहरा दी प्रिया जी? जी विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी सवाल करती आई है और कर भी रही है कि क्या 370 हटने के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा हालात ठीक होंगे, इसका जवाब आपने दिया। आपने बोला कि बिल्कुल हालात सुधर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो स्थिति इस वक्त कश्मीर में नजर आ रही है, इसको आप क्या कहेंगे? कौन सी स्थिति है इस वक्त? देखिए प्रिया जी, जो हालात हैं, जिस तरह से आतंकवादी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, उससे सरकार जूझ रही है। उनको जहन्नुम पहुंचाने का काम सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। एक भी आतंकवादी के रहने तक हम वहां कार्रवाई करते रहेंगे, उनको जहन्नुम पहुंचाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी इस विषय में इसलिए नाच रही है कि उनको पंजाब से जनता का ध्यान हटाना है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में फेल हुई है। इनकी जो सुरक्षा विषय की नीति थी, सुरक्षा हटाने की, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। मूसा वाले की हत्या हुई, उसमें ये प्रश्न के दायरे में है, इनकी नीतियां दायरे में है। ये जो सर्वे से, वो जो मैसेज से लेकर के तमाम चीजों का निष्पादन करते हैं, वो सारी चीजें वहां प्रश्न के दायरे में है। ये राजनीतिक दलों के कार्यालय में अगर सुरक्षा देने लेने की विषय तय होने लगे, तो इसी तरह से चर्चाएं होती रहेंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नीतियां फेल हैं। एक मंत्री इनके गिरफ्तार हो चुका है, एक वरिष्ठ नेता की हत्या हो गई, उसमें इनकी पूरी नीतियां प्रश्न के दायरे में है। गैंग के गैंग इनके पकड़े जा रहे हैं। ये स्थितियां हैं वहां पर। सर, कई पार्टियां सवाल उठा रही हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं सवाल उठा रही है। इनका जम्मू कश्मीर के विषय से कोई लेना देना, पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी सवाल नहीं उठा रही है। आप अपनी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। जी देखिए प्रिया जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सावंत के अंधों को हर तरफ हरियाली नजर आती है। भारतीय जनता के पार्टी के लोग जो सावंत के अंधे, इनको हर तरफ लगता है कि जैसे ये सोते हालात वैसे ही है, कि जो कहे जनता उसको विश्वास कर ले, क्योंकि इनको अच्छा लग रहा है कि सरकार इनके ऊपर सवाल उठे जा रही है, उसको डाइवर्ट करके पंजाब में ले जा रहे हैं। पंजाब में अगर वहां पे हत्या हो रही है, आपको पता है किस वेपन से हत्या की गई थी? AN-94 क्वेश्चन असड राइफल जो आर्मी के पास होती है, उस राइफल से हत्या की गई थी। केंद्र सरकार के भी जवाब बनता है, गृह मंत्रालय का जवाब बनता है कि हमारे देश के अंदर इतनी हाई टेक्नोलॉजी की राइफल कैसे आई। उस हवाले केस में आप उस घेरे में आते हैं। अगर आप एक उंगली हम पे उठाते हैं, 4 उंगली आप पे उठती है श्रीमान, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके अंदर है, केंद्र सरकार आपकी है और पूरे देश की सुरक्षा का मौका जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी, अभी वो मुद्दा नहीं है, पंजाब का मुद्दा नहीं है, कश्मीर का मुद्दा है। विवेक श्रीवास्तव जी, कश्मीर का मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा का केंद्र सरकार के पास है। पंजाब में आंतरिक सुरक्षा का विषय का केंद्र सरकार के पास है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। पंजाब हमेशा बहुत संवेदनशील, ठीक है, एक मिनट बात पूरी करिए। पाकिस्तान से पंजाब बहुत संवेदनशील स्टेट हमेशा रही है और गृह मंत्रालय का हमेशा विशेष रहा है। जब पाकिस्तान से बुला के जांच करवा लेते हैं, पाकिस्तान से आपने बुला के लोगों को वहां एजेंसी की जांच करवाई थी आप लोगों ने, भूल गए आप लोग?
वहाँ पे तो आप इस तरह की बातें ना करिए। कश्मीरी पंडितों को आप बता नहीं पा रहे, उनसे जो वादा किया वो निभा नहीं पा रहे, उनको धोखा दे रहे हैं। आप कह दीजिए कश्मीरी पंडितों से आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते कि आप चर्चा नहीं कर पाएंगे? हमने आपको धोखे में रखा है, आपने मूल मुद्दों को नहीं बता पा रहे। जब आपके मूल मुद्दा चर्चा क्यों नहीं करते? मुद्दा है बीजेपी का हमेशा सुरक्षा देने में वहाँ टारगेटेड किलिंग को आपने रोक दिया। विवेक श्रीवास्तव जी, वहाँ टारगेट किलिंग को आपने रोक दिया। ऐसे बात करेंगे, किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। बीजेपी के कहते वहां पे गवर्नर बनाया गया था कश्मीर में, वो क्यों नहीं रोका पलायन वहां पे उस टाइम? जब गवर्नर आप जब वहां थे लोता, जो बीजेपी के आम आदमी पार्टी का है पंजाब में, क्या कर रहा है? कैसे हो गई? सबसे ज्यादा बीजेपी के शासन के दौरान कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है, उनकी हत्याएं हुई, उनको निकलना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहाती है कश्मीरी पंडितों के पलायन के ऊपर। वो झूठ की नौटंकी करते हैं, उनको उनसे कोई हमदर्दी नहीं। पिक्चर बना के पैसा कमा सकते हैं वो, लेकिन कश्मीरी पंडितों को बसवा नहीं सकते। वो पूरी तरह से बीजेपी फेल हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर घड़ियाली आंसू बहा रही है खामखाई के लिए। जनता और भारत के लोगों को गुमराह कर रही है कश्मीरी पंडितों के मामले पे। आप कह दीजिए कि आप कश्मीरी पंडितों को वहां बसा नहीं सकते, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते। ठीक है सर, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इतनी आर्मी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, इतने लोग, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे आप। क्या इंटेलिजेंस है आपका? कैसे काम कर रहे हैं आप? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी एजेंसी सही से काम कर पाई ना, स्टेट एजेंसी सही से काम कर पा रही है आपकी, आप समन्वय नहीं बिठा पा रहे, लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं वहां पे आप। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी। विवेक श्रीवास्तव जी बात रखिए अपनी। प्रिया जी, ये पंजाब में टारगेटेड किलिंग हुई, पंजाब आ गए, पंजाब में आ गए आप। पंजाब का मुद्दा नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपने मुद्दे पर रहिए ना। कश्मीर का मुद्दा है सर, कश्मीर का बात कर लेंगे आपसे। आज कश्मीरी पंडित मुद्दा से बात करिए आप, हालांकि वहां भी आपका फेलियर। प्रिया जी, पंजाब में ये टारगेटेड किलिंग हुई, उस पर आंसू बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमें उपदेश दे रहे हैं। हम वहां पे जो लोग भी इस किलिंग में शामिल हैं, उनको चुन चुन के हमारे सुरक्षा कर्मी पंजाब में जो किलिंग हुई थी उसके रखा तो तिहाड़ जेल में गया था। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है सर मोहम्मद तकी जी, बात सुन लेने दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी को, बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए। कहिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्यों आप बार बार पंजाब पे जा रहे हैं? मैं पंजाब पे नहीं जा रहा हूँ जी, मैं देख रहा हूँ कि जिस समय इनको पंजाब पे बयान देना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अभी पकड़ो, जब मुद्दा कश्मीर का है ना, तो सर कश्मीर पे ही बात होगी ना, पंजाब में क्यों बात होगी? पंजाब में हम क्यों अभी बात करें? जब वहां का मुद्दा होगा बेशक आप अपनी बात रखिएगा विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन अभी सवाल कश्मीर का है, स्थिति का है, कश्मीर के हालातों का है। भैया जी, आप बिल्कुल बात करें, आपको अधिकार है विषय पर चर्चा करने का, आप बिल्कुल विषय पे बात करें, परंतु जो कश्मीर में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, विपक्ष तो केंद्र से जवाब मांगेगा विवेक श्रीवास्तव जी। जो विपक्ष है वो तो केंद्र से ही, जो सरकार है उसी से न जवाब मांगेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा विवेक श्रीवास्तव जी, इससे नहीं बात सकते आप। 8 साल से केंद्र सरकार है, आप बड़े बड़े दावे करते थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप। एक आतंकवादी को जन्म पहुंचाने का काम करेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, और पहुंचाते जा रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कितने आर्मी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए वहां पे, उनके कितने नंबर हैं? और पिछली सरकारों में कितने शहीद हुए थे, आपकी सरकार में कितने शहीद हुए हैं, कितने एनकाउंटर हुए, कितने टेररिस्ट अटैक वहां पे ऊपर, टेररिस्ट अटैक एनकाउंटर वहां बढ़ गए। सैयद मोहम्मद तकी जी, विवेक श्रीवास्तव जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। प्रिया जी, मैं यही कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं पनपा। हाँ। जो 70 सालों में जो नासूर वहां पनपा है, जो मदरसों से निकला है, हाँ। जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, इसका एक मजबूत गठजोड़ है। उस गठजोड़ को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार वहां कर रही है और बखूबी कर रही है। आप देख रहे हैं, उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। जो टेरर फंडिंग में जो लोग शामिल थे वो आज शिक्षों में है, कुछ को सजा हो चुकी है, कुछ सजा की पाइपलाइन में है। हाँ। जो हाथ पत्थर चलाते थे, अगर उन्होंने रोजगार का दामन नहीं पकड़ा तो उनको जहन्नुम पहुंचाने में काम कर रहा, जो असलहे तक जा रहे हैं, चुन चुन करके उनको सुरक्षा कर्मी जहन्नुम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सारे दृश्य वहां पे भी आप देखे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इन दृश्यों से दिक्कत है। विपक्ष
विपक्ष की मानसिकता आज उस तरह से विपक्ष देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ा है। हाँ। विपक्ष कश्मीर पर हिंदुओं का मदद नहीं करना चाहता। आप विपक्ष को देशद्रोही बता रहे हैं, आप देशद्रोही तत्वों के साथ खड़ा है विपक्ष। यही आपकी बात है। जब कोई रहते उसको आतंकवादी रहते। आपके परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी तक कह दिया। आप लोग खालिस्तानी कहने लगते हैं। आप उसको आपके बाद जवाब नहीं होता था विपक्ष को। आप अरविंद केजरीवाल अराजकता फैलाने के लिए देश में जाने जाते हैं। अच्छा, आप हर आदमी के ऊपर आरोप लगाएंगे, हर आदमी से माफी मांगेंगे कोर्ट में, तो आप तो अराजकता की राजनीति के लिए जानी जाती है आम आदमी पार्टी। कोई आम आदमी पार्टी की नई बात थोड़ी है। आपने सुरक्षा पे की रणनीति अपने कार्यालय तय करके पंजाब में कत्लेआम मचवा दिया, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था सही दबा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में आए दिन बहिष्कार हो रहा है, दिन हो रहा है, आए दिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप। योगी जी उत्तर प्रदेश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कानून व्यवस्था को। जहाँ मुख्यमंत्री जी योगी जी है, आए दिन मटर हो रहे हैं, आज बहिष्कार हो रहे हैं, हो रहा है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, प्रश्न सुन लीजिए। आपके अपने लोग जो सोच रहे हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, एक मिनट रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। विवेक श्रीवास्तव जी, नुपुर शर्मा के ऊपर कब बुलडोजर विवेक श्रीवास्तव जी, बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है। माफी मांगी है नुपुर शर्मा ने के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? उन्होंने बयान दिया था पहले। पार्टी को जो कार्रवाई करनी थी पार्टी ने कर दिया। अब नवीन जिंदल बुलडोजर कब चलेगा? जो कानपुर में दंगा कर रहे हैं, नहीं जिनके वजह दंगा हुआ है, नहीं चलेगा। आप लोग दंगा हुआ है, नुपुर शर्मा का बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है दिल्ली में सैयद मोहम्मद तकी जी, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्यों नहीं चलेगा? उनके बयान दंगे हुए। विवेक श्रीवास्तव जी बात सुन लीजिए। उनको पार्टी ऐसे छोटा की समस्या है जो सत्य को आसान नहीं कर पाती। इन लोगों ने दंगा कराया है, जो लोग पीछे चलेगा, उनके संपत्ति से उसका हर जाना उसको ला जाएगा। ठीक है, योगी जी की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। ठीक है, नुपुर शर्मा के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। दिमाग से बात निकाल दीजिए। नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो सत्य कहा है। ये सत्य को स्वीकार करने की आदत धर्मविजय को डालनी चाहिए। सत्य कहा है तो क्यों हटाया पार्टी से आपने उनको? अगर नुपुर शर्मा ने सत्य कहा है तो आपने पार्टी से तो हटाया उनको? पार्टी से इसलिए हटाया क्योंकि धार्मिक इस तरह के बयान राजनीतिक विषय पे नहीं लेना चाहिए। राजनीतिक तो आप तो सत्य कह रहे हैं नवीन जिंदल को हटा गया, आप गलत के बयान दीजिए तो आपके साथ कहना होगा। सैयद मोहम्मद तकी जी और विवेक श्रीवास्तव जी दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सर आप लोग मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं बार बार? कभी पंजाब चले जाते हैं, कभी कानपुर की बात लेकर आ जाते हैं। आपस में इस वक्त झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। देखिए राजनीति करना, हर एक बात पर आरोप लगाना, सवाल अगर पूछे जाते हैं तो उनका जवाब देना कर्तव्य है, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है विवेक श्रीवास्तव जी, तो बात कहनी पड़ेगी और जिस तरीके से सवाल होंगे उनका जवाब देना पड़ेगा। सवाल नहीं आप कर सकते यहाँ पर। हम मीडिया के सवाल से नहीं घबराते, मीडिया के सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम। चलिए ठीक है, आतंकियों की टारगेट किलिंग कब होगी? लगातार अब यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की जो पंडित वहां पर रह रहे उनकी जब टारगेट किलिंग की जा रही है, लगातार लिस्ट बढ़ती जा रही है। हमने आपको बताया भी, एक दो नाम नहीं है सर। वीरेंद्र पासवान, बालकृष्ण भट्ट, सतीश सिंह, सुपेंद्र कौर, दीपक चंद्र, राहुल भट्ट, रंजीत सिंह, रजनी बाला, विजय कुमार, ये पूरी लिस्ट है सर, आपको भी पता होगा। देखिए प्रिया जी, इसके पहले मैं बार बार आपको स्पष्ट कर रहा हूं, इसके पहले यही आतंकवादी सेना के शिविरों पर हमला करते थे, अर्धसैनिक बलों के शिविरों पर हमला करते थे। आज ये आतंकवादी सिमट करके उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो सॉफ्ट टारगेट है, जिनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं, जो वहां पे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई दवा की दुकान चला रहा है, कोई श्रमिक है, इनको टारगेट कर रहे हैं। ये सॉफ्ट टारगेट है। आप समझ लीजिए कि आतंकवादी इस तरह के टारगेट तब चिन्हित करते हैं जब उनकी हैसियत नहीं रह जाती कि किसी बड़े टारगेट को अटैक कर सके। और ये जिस स्थिति में आतंकवाद पहुंच चुका है, ये आतंकवाद अपने अंतिम चरण में चल रहा है। सरकार इसको इसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध और एक एक को ढूंढ करके जन्म पहुंचा रही है। ठीक है, इसके छाती में दर्द हो रहा हो, इसको ये विषय ना समझ में आ रहा हो, जाकर के घाटी घूम आए। अब कश्मीर में हिंदू होना गुनाह हो गया है, मतलब ये इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा। तो कैसे रोकेंगे? यही तो सवाल है, कैसे रोकेंगे इसको? किस तरीके से रोकेंगे सर? बैठ के हो रही है लगातार, क्या प्लान है, क्या चीजें हो रही है लगातार? सवाल हो रहा है अब इस पर, क्यों नहीं सुन रहे हैं आप?
क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे उन कश्मीरी पंडितों को, क्या जवाब देंगे वहां पे बैठे हिंदुओं को, क्योंकि वो भी यही सोच रहे हैं कब मेरा नंबर आ जाए, पता नहीं है उन्हें। हमारा उनसे यही कहना है प्रिया जी, आपके माध्यम से हमारा उनसे यही आग्रह है कि आप धैर्य बनाए रखें। आप जो भी सरकार के द्वारा सुरक्षित शिविर आपको दिए गए, आप वहां रहें, धैर्य बनाए श्रीवास्तव जी। अभी लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है इनकी। अरे मेरी बात तो सुन ले प्रिया जी, पूरी कीजिए। जहां सरकार ने सुरक्षित शिविर आपको मुहैया कराए, आप वहां रहें। सरकार आपकी सुरक्षा में तत्पर है। ठीक है, आप कार्य स्थल पे नहीं जाना चाहते, मत जाइए। पलायन किसी विषय का हल नहीं। सरकार आपके साथ है। एक एक आतंकवादी को चुन चुन के जान पहुंचाने का काम सरकार करेगी। आप निश्चिंत रहिए। आप अपने सुरक्षा शिविरों में समय दे, मत जाइए कार्यस्थल पे, लेकिन पलायन किसी समस्या का हल नहीं है। सर विवेक श्रीवास्तव जी, शौक में नहीं पलायन हो रहा है ना जी? शौक में पलायन नहीं कर रहे वो लोग। मैं कह तो रहा हूं, शौक में नहीं कर रहे, भय में कर रहे, लेकिन भय से मजबूर है, वो भी मजबूर है। क्या करें वो? भय से लड़ना समस्या का हल है। जो वहां पे बैठे हुए ना, उनके जज्बातों को समझे, अगर वहां पर उनकी चीजों को समझे तब पता चलेगा कि क्या हालात है और क्या वहां पर डर जो है का जो माहौल है वो बना है। प्रिया जी, यही इस्लाम का असली चेहरा है। तो कैसे खत्म होगा? क्या बल में हमसे आपसे ज्यादा हो जाएंगे, हमको आपको यहाँ भी नहीं रहने देंगे। यही इस्लाम, यही इस्लामिक आतंकवाद है। कैसे जूझना समस्या का, इससे भागना समस्या का नहीं है। देखिए, आप हिंदू मुसलमान की आड़ में कब तक छपते रहेंगे? कब तक सही आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं? आप इस्लाम पे टारगेट करने लगे। जवाब दे रहे हैं, खूब सही। मलेशिया, इंडोनेशिया में वह क्या परेशानी है आपको? इस्लाम को चिल्ला रहे, इस्लामोफोबिया आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित प्राणी है। आप अपना इलाज कराइए, करे हुए इस्लाम से आप। बात सुन लीजिए, आप भी कह रहे की बात पूरी करिए। हिंदुओं के मंदिर बने गए, मिडिल ईस्ट में हिंदुओं के मंदिर बनाए गए, और मलेशिया में, इंडोनेशिया में सब जगह रह रहे हैं। या इंडोनेशिया में वहां आतंकवाद है, इंडोनेशिया में आतंकवाद है, मलेशिया में आतंकवाद है। ये इस्लामोफोबिया के बीमार है आप। हम यही इस्लाम है, यही आतंकवाद, आतंकवादियों का मदद। आपके अंदर जवाब नहीं दे पाते अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए। कभी आप हम चले जाते, कभी इस्लाम रोकना चाहूंगी सैयद मोहम्मद तकी जी। लगते हैं आपको पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान भी ले आएंगे आप, पाकिस्तान के पीछे छुपेंगे आप, इस्लाम के पीछे छुपेंगे आप, कब्रिस्तान के पीछे छुपेंगे आप, यही करेंगे आप। छुपेंगे हम, उनको छुपने की जगह नहीं देंगे धरती के ऊपर। आपको तो अभी छुप रहे हैं, आप 8 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाए। पूर्ण बहुमत की सरकार रही आपकी 8 साल में। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी, रोकना चाहूंगी विवेक श्रीवास्तव जी, बात सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी। 20% कश्मीरी पंडित हैं, वो दबाव में रहने, वो भी जाना चाहते हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, विवेक श्रीवास्तव जी, दोनों को ही रोकना चाहेंगे। बात सुन लीजिए यहाँ पर। अफजल गुरु के साथ सरकार बनाई आपने, महबूबा मुफ्ती के साथ। महबूबा मुफ्ती जो आतंकवाद घटी में समर्थन करती थी, उसके साथ हम सरकार बनाई आपने 6 महीने। हमने बनाई इसलिए बनाई, उस समय की आवश्यकता थी। विवेक श्रीवास्तव जी, बात सुनिए। आवश्यकता ये कि आप कश्मीर पंडितों से माफी मांग लीजिए। क्या आपको नहीं बताने फेल होगा? अभी आवश्यकता इस टाइम कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं किया, दुनिया की नौटंकी जोकरों को फिल्म को टैक्स फ्री किया, इसके लिए माफी मांगिए। आपका उपवास हो रहा है, इसके लिए माफी मांगिए। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को अराजकता के अलावा कोई वास्ता नहीं देते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ बहुत ज्यादा संख्या में कश्मीरी पंडित आके खड़े हो गए हैं। आज उनको आम आदमी की पार्टी की बात सही लग रही है, इसलिए बीजेपी बेचैन हो रही है। कश्मीरी पंडित कैसे आम आदमी पार्टी के साथ आकर रैली में भारी संख्या में कश्मीरी पंडित आ गए, कश्मीरियत के जरिए उसका हल निकालने का आप लोग फेल हो चुके हैं। आपने कश्मीरी पंडितों का, ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी, आपको रोकना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, बात सुन लीजिए। लगातार आपसे कह रही हूँ, सवाल सुन लीजिए। आप बात नहीं सुन रहे, आपस में ही झगड़े कर रहे हैं। एक दूसरे से सवाल जवाब करके सर कुछ हासिल नहीं होने वाला है यहाँ पर। आप अभी बात कर रहे थे आतंकियों की, इस्लाम की, कैसे रोक लेंगे आप?
कैसे रोकेंगे? कोई तो नीति होगी रोकने की, कुछ तो प्लान किया होगा सरकार ने। जी बिल्कुल प्रिया जी, इस पे अभी होम मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, उस पर कुछ रणनीति तय हुई, उसके अनुसार आपको काम होते दिखेगा। मैंने उस बार भी, उस दिन भी कहा था कि आपको अगले 15 दिनों में दृश्य दिखने लगेगा। और ये चीजें सार्वजनिक रूप से करने की नहीं होती है, आपको 15 दिन में घाटी में दिखने लगेगा, क्योंकि जवाब अब लगातार देना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार है। विवेक श्रीवास्तव जी, विपक्ष तो सवाल उठाएगा, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। कल जन आक्रोश रैली निकाल ली तो वो नहीं आ गई आपके सामने, सभी कर रहे हैं सवाल। बिल्कुल पूछा जा रहा है आपसे, अब कब इन आतंकियों की टारगेट किलिंग किस तरीके से होगी? एक एक आतंकवादी चुन चुन के जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। आप कह रहे जहन्नुम, चौथी या पांचवी बार आप बात कह रहे जहन्नुम, लेकिन जो हालात, जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से मौतें हो रही है, मारे जा रहे लोग, उनका क्या सर, उनका क्या? देखिए प्रिया जी, आपने तो बता दिया एक को मारा आतंकियों ने, हमने 4 को मार गिरा दिया, लेकिन उस एक की भी मौत क्यों हो गई? यही इस्लामिक आतंकवाद है प्रिया जी। तो फिर कैसे रोकेंगे? आतंकवाद, यही इस्लाम का असली चेहरा है। इससे भी, इस मेंटलिटी से भी जूझ रहा एक कार्रवाई है, उससे हम जूझ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, वहीं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। एक तरफ जिस तरीके से कश्मीर में जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, लगातार इस पर विपक्ष भी अपने सवाल जो है वो उठाता जा रहा है। और आज भी इस चर्चा में आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भी अब बीजेपी सवाल करने लगी है, अब उसको विपक्ष पर अपनी बात रख रही है, लेकिन जवाब यहां पर कोई नहीं देना चाहता है, ना ही इस मामले में कोई बोलना चाहता है। लेकिन जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं कश्मीर में, एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती है। आपको बताना चाहूंगी इसी कड़ी में कि कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली कल निकाली गई, और इस मौके पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन और कई जवान शहीद हो गए हैं। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत 2 मिनट के मौन रख करके, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिससे कि पूरा देश दुखी है। और इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने कल ये भी कहा कि हमने सिर्फ एक दिन पहले इस रैली के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद इतने लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए, और इससे यही पता चलता है कि हमारे लोग कश्मीर के हालात से कितने ज्यादा परेशान हैं। वह 1990 के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडित परेशान हो गए हैं, और बड़ी मुश्किल से कश्मीरी पंडित वापस आए थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन जो हालात हैं कश्मीर के वो काबू में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।